मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड ऑफिस के सामने खड़ा हूं और ये लोग जो नारे लगा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए धरना दे रहे हैं, ये किसी और के लिए धरना नहीं दे रहे हैं बल्कि अपने लिए धरना दे रहे हैं। 8 महीने का वक्त गुजर गया है लेकिन अभी तक इनकी सैलरी दिल्ली सरकार ने जारी नहीं की है। 8 महीने से बगैर सैलरी से ये लोग काम कर रहे हैं। इनका क्या जुर्म है, किस चीज़ की वजह से इनको सैलरी नहीं दी जा रही है? ये लोग बहुत मजबूर होने के बाद आज ये हड़ताल पर 2 दिन से बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या मैटर हुआ कि चेयरमैन को हटा दिया गया, उसके बाद जो मेंबर हैं वो लोग मीटिंग नहीं कर रहे हैं, सीईओ साहब जो हैं वो इनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे। सही, इतना दिन का वक्त गुजर गया, 8 महीने हो गए, क्या वजह है कि आप लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है? 8 नहीं 9 महीने हो गए हैं। सैलरी मिलने के ना मिल पा रहे हैं कि पहले तो बहुत कारण थे, लेकिन 7 सितंबर के बाद से सारे कारण ख़त्म हो गए। 7 सितंबर के बाद अगर सीईओ साहब चाहते और बोर्ड मेंबरान जो कि उनका नोटिफिकेशन हो चुका था वो चाहते तो सैलरी दे सकते थे, क्योंकि वक्फ एक्ट सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में साफ साफ लिखा है कि अगर चेयरमैन नहीं भी है उसके एब्सेंस में भी बाकी बोर्ड मेंबर्स जो है वो एक स्पेशल मीटिंग बुला के उसके लिए एक चेयरमैन नियुक्त करके जितने भी अर्जेंट फैसले हैं वो ले सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि 9 महीने से जिनकी सैलरी रुकी हो उससे ज़्यादा अर्जेंट मैटर इस वक्त कोई और हो सकता है। जो मेंबर लोग हैं वो मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हैं? देखिए, यही सवाल मैंने कल भी कई उनसे कहा था कि आप ये सवाल में एक बार मेंबर से जाके पूछे। हमारे पास तो बहुत सारे मीडिया पर्सन आ गए, उन्होंने ये सवाल हमसे पूछ लिया, लेकिन एक बार उनसे ही पूछे कि वो किस लिए नहीं बुला रहे, क्या लॉजिक आंसर वो देते हैं। हमारे हिसाब से तो उनको बुलानी चाहिए, एक्ट में है। एक मेंबर हमारे साथ यहाँ धरने पे भी बैठे हुई हैं, कल इन्होंने आत्मदाह की भी धमकी दी थी कि अगर सैलरी नहीं मिली तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। लेकिन मेरे हिसाब से सीईओ के पास और मेंबरान के पास पूरी पावर है कि दोनों साथ बैठें, मीटिंग करें, क्योंकि सिग्नेटरीज दोनों के हैं। ऑथराइज सिग्नेटरी एक मेंबर भी है और सीईओ भी। अगर सीईओ अकेले चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते, मेंबरान अकेले चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते। दोनों को साथ बैठ के फैसला लेना। मुझे नहीं लगता कि अगर दोनों साथ बैठेंगे तो 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सबकी सैलरी जारी कर दी है, सीईओ के पास पैसा पड़ा हुआ तो सीईओ क्यों नहीं देना चाह रही है? दिल्ली सरकार बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे खाते में लगभग 11 करोड़ रुपए हैं और जितनी पेंडेंसी वो सारी सब मिला के 7-8 करोड़ के करीब है, जिसमें हमारे इमाम्स भी हैं, उनकी 5 महीने सैलरी नहीं है। हमारे पास 800 विडोज़ हैं जिनकी 2500 माहाना पेंशन जाती हैं, उनकी भी 5 महीने पेंशन है। तो सबका खर्चा मिला के लगभग 7-7.5 करोड़ है। और हमारे पास जो अकाउंट में पैसा भी मौजूद हो लगभग 11 करोड़ करीब। दिल्ली सरकार की इसमें कमी नहीं है। वो सारा जो टेक्निकल इशू है सीईओ साहब ने ही फंसा रखा था। अब आज उन्हें ऑर्डर भी हो गया सरकार की तरफ से कि फाइनेंशियल पावर चलिए आपको डेलीगेट कर दी गई है। अगर अब भी वो डिले करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर उनके पीछे कोई और काम कर रहा है। लेकिन सीईओ को नियुक्त कौन करता है? सीईओ को दिल्ली सरकार नियुक्त करती है। और दिल्ली सरकार जब नियुक्त करती है तो सीईओ दिल्ली सरकार को कहना चाहिए कि आप सैलरी दीजिए। दिल्ली सरकार ने तो आज फाइनेंशियल पावर भी उन्हें डेलीगेट कर दी है। हालांकि टेक्निकली बोर्ड मेंबर्स को करनी चाहिए, लेकिन इशू को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज ही हमारे पास एक कॉपी भी रखी है मेरी जेब में उस लेटर की कि उन्हें फाइनेंशियल पावर डेलीगेट कर दी है। तो अगर आज के बाद सीईओ साहब कहते हैं कि मैं सैलरी नहीं दे सकता तो ये मान लीजिए फिर उनके पीछे कोई और पावर काम कर रही है। तो देखिए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो यतीमों, बेवाओं और इमाम मुअज्जिरीन को सैलरी दिया करता था, आज वो खुद यतीम हो गया है कि इनके मेंबरान को और जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको सैलरी ही नहीं मिल रही है। 9 महीने का वक्त गुजर गया है, कोरोना काल था, ऐसे वक्त में जब लोगों को पैसे की ज़रूरत थी तो इनको पैसा नहीं दिया गया। अब आप सोचिए कि कैसे ये लोग अपने घर को चला रहे होंगे। कोई अपने घर पर डिपेंड होंगे, कोई किराए के मकान में रहता होगा, वो कैसे अपने किराए का जो किराया आता होगा कैसे अदा करता होगा। हमारे साथ ये मेंबर है नज़िया सुल्ताना जी, बताइए कि अगर चेयरमैन नहीं है तो बिना डरे मेंबरान है उनको ईमानदारी से अपना काम पूरी ईमानदारी से करते जा रहे थे, चाहे वो दिल्ली के फसादात हो। हम सब मेंबर जो है इकट्ठे होते हैं, हम मीटिंग के लिए कॉल करते हैं सीईओ को कि हम मीटिंग करने जा रहे हैं इस तारीख की, आप आओ। फ़ोन पे मैंने भी बात की है, सीईओ ने कह दिया अभी मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता। मैंने कहा चलिए मैं 2 दिन के बाद मीटिंग रख लूँगी। हमने लेटर भी लिख दिए, 2-3 दिन बार फ़ोन पे भी बात कर ली। हम चाहते हैं ये जो हमारे कर्मचारियों की वेतन रुकी हुई है, जो विधवा पेंशन रुकी हुई है, जो इमामों की तनख्वाह रुकी हुई है, अरे तुम आओ, फाइल तुम नहीं आते मीटिंग में तुम मत आओ, मगर जो हमारी फाइल वहाँ जाती है उसे तो साइन करो, बजट तो यहाँ पे करो। वो कुछ करने को तैयार नहीं है सीईओ, और बार बार फाइल जो है वापस आ जाती है, लोग जाते हैं साइन कराने के लिए, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ एलजी के कहने पे चल रहा है। इसमें जो है
केजरीवाल जी ने पूरा बजट दिया हुआ है सैलरी के लिए, मगर ये आके ना साइन करता है ना मीटिंग अटेंड करता है। हम मेंबर अपनी मीटिंग करके अपनी बात करके चले जाते हैं। देखिए मैम आपसे एक सवाल करूंगा कि जो सीओ नियुक्त होता है वो दिल्ली सरकार ही करती है जी। जब दिल्ली सरकार ने पैसा भेज दिया सीओ के पास तो सीओ क्यों नहीं पैसा दे रहा है? दिल्ली सरकार उसको यही तो पूछ रहे हैं हम, क्यों नहीं दे रहा पैसा? जब दिल्ली सरकार ने पैसा दे दिया तो क्यों नहीं दे रहा सैलरी? या तो ये कहता मीटिंग में आए, हमारे सामने बैठे, हम मेंबर इकट्ठे होते हैं। अब मैं आज भी उसको फ़ोन मिला रही थी, नहीं उठाया उसने। मैं लोगों ने कहा आज हफ्ता इतवार है, छुट्टी होगी, अब सोमवार को कर लेना। तो मैं सोमवार का इंतज़ार कर रही हूँ। सोमवार को मैं फ़ोन सुबह मॉर्निंग में उसको करूँगी, वो आएगी यहाँ पे और जो भी कहना है यहाँ आके हमारे मन से बोले और इनकी सैलरी दे। कुछ सुनने में आया कि जो पुराने अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको वो देने को सोच रहा है, मगर कोई भी एक भी पुराना भी अधिकारी कर्मचारी तनख्वाह नहीं लेगा, ना उसके साथ भी वही सलूक मैं करूँगी जो आज सीओ के खिलाफ करने जा रही हूँ। पे मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी तो पहले कच्चों की मिलेगी, इन गरीबों की मिलेगी, बाद में फिर किसी और को मिलेगी। लेकिन मैम क्या वजह है? कल मैं आपका वीडियो देखा जिसमें आप कह रही हैं कि अगर सैलरी इनको नहीं मिलती है तो मैं अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा लूँगी अपने आप। कितना मजबूर हुई होंगी तभी ये बात? इतनी मजबूरी मैं हुई हूँ, इनकी परेशानी है क्योंकि जो 4-5 लोग जमुना पार से आते हैं तो कोरोना टाइम में वो मेरे पास आए, मैंने उनकी हालत देखी है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बच्चे उनके छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में थे जो औरतें आई थी। मैं औरतों का दर्द समझती हूँ, ये औरतें जो धरने पे बैठी मैं इनका दर्द समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार से आई हूँ। चाहे दिल्ली के आजू महापौर रही हूँ, कुछ रही हूँ, इन लोगों ने मुझे इतना ऊंचा उठाया है, मगर मैं इनका दर्द समझती हूँ। इनके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी तो मैं दूंगी, ये मेरा कहना है। देखिए ये सारे कर्मचारी दिल्ली वक्फ बोर्ड के हैं कि जो प्ले कार्ड से लेकर यहाँ पर लगातार 3 दिनों से धरना दे रहे हैं और उनके पास प्ले कार्ड है सैलरी दो, अगर सैलरी नहीं मिलती है तो हम काम नहीं करेंगे। बताइए इतना दिन का वक्त गुजर गया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 9 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली तो कैसे अपना घर चला रहे हैं? घर पर नहीं है आपकी, कोई डिपेंड है अपने घर वालों पर, पैसा नहीं देते, कोई किराए के मकान में रहता है, तो कैसे चला आपका ये 9 महीने, कैसे गुजरा? बहुत मुश्किल से 9 महीने, क्या आगे भी पता नहीं कि कितने दिन और नहीं मिलेगी। अगर हमें सैलरी मिली होती, जो बेसिक नीड है हम लोगों की, पैसा, वही हमें नहीं दे रहे हो, काम हम रात दिन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें किसी को भी पैसे की जरूरत नहीं है, हर काम पैसे से होता है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा। सैलरी में हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। किराएदार पे जो रह रहे थे किराए पे, उन लोगों के मकान खाली हो गए हैं, वो लोग अपने घरों को जाने के भी पैसा नहीं है, ऑफिस आने का पैसा नहीं है, किसी चीज़ की बीमारी का पैसा नहीं है, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन हमारे सीओ और हमारे डिपार्टमेंट में कोई असर नहीं पड़ा। आज 9 महीने हो गए, इतनी मुश्किलों से अब हम आकर के बाहर बैठे हैं, बस इसके अलावा हम और कुछ कह भी नहीं सकते। हमारे अब बताइए कि इतना दिन गुजर गया, सैलरी आप लोग को नहीं मिली, बहुत मजबूर होकर आप लोग धरने पर बैठे हैं 3 दिनों से, लेकिन अभी 3 दिन गुजर गया फिर भी आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही है। किन वजूहत की वजह से सीईओ आपकी सैलरी नहीं दे रहे हैं? उनके पास पैसा भी आ गया, दिल्ली गवर्नमेंट जैसा कह रही है कि हमने सैलरी दे दी है सबको, सीईओ के पास पैसा पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं देना चाह रहे हो? सर सीईओ एक बार साइन कर दे, सैलरी सबकी आ जाएगी। 9 महीने से हमने अभी तक रेंट नहीं दिया है, जो रेंट अभी 90,000 रुपये। जी सर, अब वैसे मेरे 5-6 दिन से नाक से ब्लड भी आ रहा है, इसकी मैं डालूंगा अभी। सीओ साहब से इतना ही कहूँगा, बहुत परेशान है लोग। जो माँ बहनें घर में बैठती, ऑफिस में बैठती थी, आज रोड पे बैठी हुई हैं। उनका भाई, किसी का भाई बीमार है, किसी की माँ बीमार है। एक भाई का इलाज अभी करवा दी रेसिडेंट्री, 1 महीने पहले एक जगह डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो आपके भाई की ज़्यादा ज़िंदगी की उम्मीद नहीं है। उसके भाई के खर्चे ऑपरेशन होने के कारण में 7 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो लोगों ने चंदा इकट्ठा करके कराया उसका इलाज। याद दहानी कराना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा, देखिए कि इतने दिन का वक्त गुजर गया, 1 महीने की सैलरी नहीं मिलती है तो लोग कितना परेशान हो जाते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है घर चलाना। लेकिन 9 महीने का वक्त गुजर गया है, इनको सैलरी नहीं मिली। आप सोच सकते हैं कि हमारे नेता कितने बेशर्म हो गए हैं कि इनको सैलरी देने के लिए तैयार नहीं। 9 महीने का वक्त गुजर गया है, अगर चाहते तो 1-2 दिन में इनको सैलरी मिल जाती, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रशासन जिम्मेदार है कि 9 महीने का वक्त गुजर गया। दिल्ली के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनको हटा दिया गया। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड लगातार, जब दिल्ली राइट्स हुआ था, वो लगातार काम कर रहा था।
क्योंकि गरीबों को जिनके घर और मकान जले थे उनको बनवाने का काम कर रहा था। तो उसके बाद चेयरमैन को हटा दिया गया। अब बात देखिए ये हालत हो गई कि 9 महीने का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक इनको सैलरी इनकी नहीं इशू की गई है। इतने महीने का वक्त गुजर गया है, 9 महीना हो गया, 9 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो कैसे अपना घर चलाए, कैसे चलाए? फ्रेंड्स और रिलेटिव वगैरह से टेस्ट ले रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन ये है कि अगर किसी से पैसा ले तो आज के टाइम पे तो उन्हें भी कमिटमेंट करनी पड़ती है कि भाई फला डेट में हम रिटर्न कर देंगे, लेकिन यहाँ तो हमें कोई टेंटेटिव डेट भी नहीं पता, तो हम कहाँ से कमिटमेंट कर देंगे ये चीज़ की। तो ये कि 9 मंथ्स तो पूरे हो चुके हैं, ये 10वां महीना चल रहा है विदाउट सैलरी काम करते करते। हम रहे हैं, काम सारे कर रहे हैं, यहाँ आने के लिए कन्वेंस वगैरह के पैसे भी जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यह है कि कब तक होगा ऐसे, 10 महीने बहुत होते हैं। तो आप यहाँ पे रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं? नहीं, मकान तो अपना है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। देखिए कि 9 महीने का वक्त गुजर गया है, लेकिन बता रहे हैं कैसे दूसरों से उधार लेकर काम चलाए। तो 1-2 महीना आदमी चला सकता है, लेकिन 9 महीने का वक्त गुजर जाए उसके बाद उधार तो वो भी मांगने लगता है। लेकिन जो सीईओ साहब हैं उनके पास सैलरी आई है वो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजूहत है हम जानने की कोशिश करेंगे अभी जो यहाँ के मेम्बरान हैं उनसे भी। आप लोग कितने दिन से सैलरी नहीं मिल रही है, तो कैसे अपना घर का खर्च चला रही है? 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो कैसे फिर 9 महीने का वक्त गुजरा, आप बताइए। पहले तो जो भी सेविंग थी स्टार्टिंग में, जो भी सेविंग थी, क्योंकि कहा गया था नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, तो जो सेविंग थी उससे कर लिया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मंथ और आगे चलता चला गया तो हमने मेरे पड़ोसियों से या मेरे रिश्तेदार से कुछ टाइम तक तो ले लिए थे पैसे, उससे घर का खर्च चलाया। लेकिन अब कोविड के टाइम पे छोटे जो घर के और भी अर्निंग पर्सन हैं उनके पास भी जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, और भी लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया घर का गुजारा करना। तो सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं हड़ताल पे कि कुछ ना कुछ ज़रिए बने ताकि हम लोगों की सैलरी मिले।